बीजेपी के चाणक्य और जनसभा में खाली पड़ी कुर्सियां। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही जनता ने संकेत दे दिए हैं कि वो कितनी बीजेपी के साथ है। मोदी लहर करने वाले लोगों की सभाओं में सिर्फ 50 से 60 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जिसके बाद कांग्रेस नेता सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता पर तंज कस रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि इससे ज्यादा भीड़ तो जेसीबी ऑपरेटर्स को मिल जाती है। अब की बार महाराष्ट्र चुनाव में जनता बीजेपी की कुर्सी खाली कराने वाली है। दरअसल नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी से लेकर विपक्ष हर पार्टियां महाराष्ट्र की जनता के दिल को जीतने में लगी हुई है। रैलियां हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इन्हीं आरोपों के बीच अमित शाह भी बीजेपी और अपनी सहयोगी पार्टियों के लिए वोट मांगने महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां पर वो जनसभा कर रहे थे। लेकिन उस जनसभा में खास बात ये थी कि जनसभा में जनता ही नहीं पहुंची, सिर्फ 50 से 60 लोग अमित शाह के सामने बैठे थे और वही लोग अमित शाह का भाषण भी सुन रहे थे, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई है। और वीडियो के वायरल होते ही विपक्ष की तरफ से अमित शाह पर तंज कसा जाने लगा है, मजाक बनाया जाने लगा है। और इन्हीं सब के बीच कांग्रेस नेता सुप्रीयो श्रीनेत ने भी अमित शाह की जनसभा को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने 50-60 लोगों के सामने भाषण देते हुए अमित शाह की वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, महाराष्ट्र में अमित शाह की विशाल जनसभा, दूर दूर तक लोग ही लोग, ऐसे जनसैलाब पहले कहीं नहीं देखा होगा। वैसे ऐसी जनसभा पहले देखी तो नहीं होगी। ये कोई बीजेपी के छोटे मोटे नेता की जनसभा नहीं है, बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े नेता अमित शाह की जनसभा है। लेकिन फिर भी लोगों को अता पता ही नहीं है कि कहां पर है। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, धूल में अटे जा रही हैं, लेकिन उन पर बैठने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस की नेशनल स्पोक्सपर्सन रितु चौधरी ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में अमित शाह ने खाली कुर्सियों की जनसभा को संबोधित किया। खाली कुर्सियां ये संकेत दे रही हैं कि 23 नवंबर को भाजपा और शिंदे सरकार से जनता कुर्सी खाली कराने वाली है। कांग्रेस नेताओं के अलावा लोग भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अमित शाह की रैली में 40 से 50 लोग, भारी भीड़, यहां तक कि लोकल जेसीबी ऑपरेटर्स को भी उससे ज्यादा व्यूअर्स मिल जाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी खत्म हो गई है। वैसे जिस तरह से बीजेपी के अंदर फूट भी नजर आ रही है, पहले बीजेपी के विरोध करने के बाद भी अजित पवार ने भाजपा की नाराजगी को दरकिनार करते हुए एन वक्त पर नवाब मलिक को टिकट दे दिया था। अजित पवार ने नवाब मलिक को मान खुद शिवाजी नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उससे ही बीजेपी परेशान थी, लेकिन फिर अजित पवार ने बीजेपी को झटका देते हुए योगी आदित्यनाथ पर बयान भी दे दिया था। अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि इस तरह के बयान बाहरी लोग देते हैं तो वो अपने लोगों को ध्यान में रखकर बयान देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया है। और यहाँ चुनावों का इतिहास रहा है, महाराष्ट्र ने हमेशा से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा है। अजित पवार ने किसी का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन बिना नाम लिए ही योगी आदित्यनाथ को बाहरी बोल दिया था और कह दिया था कि ऐसे नारे का हम समर्थन नहीं करते हैं। बीजेपी के लिए अजित पवार को संभालना ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब एक बड़ा झटका फिर से बीजेपी को लग गया है कि अमित शाह की रैलियों में ही लोग नहीं आए हैं, जिसे कांग्रेस नेता आरोप भी लगा रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई चुनाव से पहले ही बीजेपी की हालत क्या है वो दिखाई देने लगी है, या फिर चुनावी रिजल्ट कुछ और ही होंगे। वैसे ये सब तो जनता ही तय करेगी कि वो महाराष्ट्र में किसकी सरकार चाहती है और किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।